स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री 5। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। तो देखो बेटा, हमने डिस्कस किया था कि प्रॉपर्टी ऑफ मेटल की कि मेटल क्या क्या था। मेटल आर लश्रस, मेटल आर मेलेबल डक्टाइल, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और उसके साथ मेटल प्रोड्यूस सोनरस या मेटल प्रोड्यूस साउंड टू शो प्रॉपर्टीज ऑफ सोनरस। और मेटल क्या है कि मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल है हाई डेंसिटी, है ना। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। तो देखो बेटा, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, जो भी मेटल है, मेटल क्या होते हैं, मेटल आर नॉन लस्टर। ये कैसे होंगे, नॉन लस्टर। इसमें क्या होते हैं, कोई भी शाइनिंग नहीं होती। ठीक है, जो भी जितने मेटल है सारे के सारे क्या होते हैं, नॉन लस्टर होते हैं, एक्सेप्ट, इसमें भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट है आपका आयोडीन। आयोडीन में क्या होते हैं, शाइनिंग होते हैं। इसके अलावा जितने भी नॉन मेटल होंगे सारे कैसे होते हैं, नॉन लस्टरस होते हैं। सेकंड, जो भी नॉन मेटल है, नॉन मेटल नाइदर डक्टाइल, ओके, नो मेलेबल। ना तो वो डक्टाइल की प्रॉपर्टी शो करता है, ना ही वो मेलेबल की प्रॉपर्टी को शो करता है। जितने भी आपके नॉन मेटल है, नॉन मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल शो वेरिएबल कलर। ठीक है, अलग अलग कलर को क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ जो भी आपका हमने देखा था कि जो मेटल थे, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, वही आपका जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसमें भी एक्सेप्शन है बेटा, इसमें आपके एक्सेप्शन है जो भी कार्बन के एलोट्रोप फॉर्म है, एलोट्रोप फॉर्म ऑफ कार्बन। क्या एलोट्रोप फॉर्म ऑफ कार्बन में क्या है, जैसे कि आपका डायमंड एंड ग्रेफाइट। ठीक है, यानी कि ये आपका क्या है, जो नॉन मेटल है आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मीन जो आपका डायमंड है, डायमंड क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, वही जो आपका ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट क्या हो जाएगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जो भी हम ड्राई सेल बैटरी वगैरह में जो यूज किया जाता है वो आपका ग्रेफाइट ही होता है। यानी किसमें यूज किया जाएगा, बैटरी और जो भी ड्राई सेल होते हैं। ठीक है, उसमें क्या यूज किया जाता है, ग्रेफाइट को यूज किया जाता है। तो मीन जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और हमने क्या देखा था कि जो आपका नॉन मेटल है, नॉन मेटल डज नॉट प्रोड्यूस साउंड। ठीक है, तो मीन से क्या हो जाएगा, नॉन सोनरस, ये कोई भी साउंड को प्रोड्यूस नहीं करता। और क्या हो सकते हैं, यानी कि इसके जो नॉन मेटल है, तो हमने देखा था कि जो मेटल है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसके अंदर क्या हो जाएंगे, नॉन मेटल के अंदर, नॉन मेटल हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसमें भी एक्सेप्शन है आयोडीन। ठीक है, इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, ज्यादा होंगे। उसके साथ साथ में जिसकी जो डेंसिटी होती है, इसकी डेंसिटी क्या होगी बेटा, लो डेंसिटी होगी। लो डेंसिटी का मीन्स इसका जो आयोडीन है, आयोडीन की डेंसिटी होती है वो हाई होती है। ठीक है, ये आपका एक्सेप्शन हो जाएगा। ये आपका क्या है, एक्सेप्शन है ये। यानी कि जो भी आयोडीन है, तो आयोडीन के अंदर क्या होते हैं, इसकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी क्या होती है, लो डेंसिटी होती है। तो इसकी डेंसिटी कितनी होती है, इसकी डेंसिटी होती है 4.94 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या होती है, इसकी डेंसिटी होती है। इसमें जो नॉन मेटल है, देखो बेटा क्या क्या प्रॉपर्टी हुई। और हाँ, इसमें जो भी नॉन मेटल है, नॉन मेटल क्या होते हैं, ये जनरली क्या होते हैं, सॉफ्ट इन नेचर होते हैं। यानी कि क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। तो नॉन मेटल कैसे होते हैं, नॉन मेटल जनरली कैसे होते हैं, सॉफ्ट, सॉफ्ट होते हैं। इसमें भी एक्सेप्शन है जो आपका डायमंड है। ठीक है, डायमंड कैसे होते हैं, हार्ड इन नेचर होते हैं।
तो देखो बेटा क्या क्या प्रॉपर्टी है नॉन मेटल की। जो नॉन मेटल है वो कैसे होते हैं, नॉन लस्टरस होते हैं एक्सेप्ट आयोडीन। उसके बाद जो नॉन मेटल है नाइदर डक्टाइल नॉर मेलेबल। आगे क्या होता है, जो नॉन मेटल शो वेरिएबल कलर। ओके, जो नॉन मेटल है आर बैड कंडक्टर या नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें भी एक्सेप्शन है कि जो एलोट्रोप फॉर्म है कार्बन, तो एलोट्रोप फॉर्म ऑफ कार्बन के क्या हो सकते हैं, जैसे आपके डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, और जो आपकी ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट क्या होंगे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स किसमें यूज किए जाएंगे, जो भी बैटरी है, ड्राई सेल है, उसमें यूज किए जाएंगे। उसके बाद क्या होते हैं, जो भी ये क्या होते हैं, नॉन सोनरस होंगे। ठीक है, कोई भी क्या होते हैं, साउंड को प्रोड्यूस नहीं करते। बेटा मेटलॉइड, मेटलॉइड मीन्स क्या है, विच एग्जिबिट some property of some property of metal and some property of non metal, उसे हम क्या कहेंगे, मेटलॉइड। जैसे एग्जांपल है आर्सेनिक, बिस्मथ, सिलिकॉन, ठीक है, एंटीमनी, एक्सेट्रा। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, मेटलॉइड्स। यानी कि मेटलॉइड्स का मीन्स क्या है, कुछ ऐसे जो दोनों की प्रॉपर्टी का, यानी कभी किसी मेटल की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, कभी किसी नॉन मेटल की प्रॉपर्टी को शो करेगा, तो वो आपके क्या हो जाएंगे, मेटलॉइड्स। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जो हमारा एलिमेंट्स का, हमारा एलिमेंट्स कंप्लीट हुआ कि एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। आगे है आपका कंपाउंड। अब देखो बेटा, एलिमेंट हमने क्या डिस्कस किया था कि एलिमेंट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय ए केमिकल रिएक्शन। आगे है कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है बेटा, कंपाउंड इज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, यानी बोल सकते हैं कंपाउंड क्या है, कंपाउंड इज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, यानी कि क्या हो, यानी कंबाइन करे क्या, 2 और मोर जो एलिमेंट है वो कंबाइन करे। ठीक है, 2 और मोर एलिमेंट कंबाइन टू ईच अदर इन अ फिक्स्ड रेशियो। अब ये बोल सकते हो इन फिक्स्ड रेशियो। ठीक है, वो भी आपका क्या हो सकता है, आपका कंपाउंड हो सकता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन दैट इज नोन एज द कंपाउंड। जैसे कि मान लो आपका एग्जांपल है H2O। तो H2O में देखो बेटा एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन भी है और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन भी है। हाइड्रोजन और क्या है आपका, ऑक्सीजन। ये आपका क्या है, एलिमेंट्स यूज हुए। अब यहाँ पे इसका जो रेशियो देखेंगे, रेशियो क्या रहेगा, 1:8। यानी कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है एक दूसरे से कंबाइन कर रहे हैं, किस रेशियो में, 1:8 के रेशियो में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से कंबाइन कर रहे हैं। तो वो आपका क्या हो जाएगा, कंपाउंड। जैसे कि आपका CO2, CO2 में क्या देख रहे हैं, यानी कि कार्बन है और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है। क्या क्या एलिमेंट्स यूज हुआ है, कार्बन, कार्बन और ऑक्सीजन। तो देखो बेटा यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन, अगर हम इसको रेशियो निकालें तो रेशियो क्या हो जाएगा, 12, और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, 32। तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, 3:8। यानी कि जो भी आपका कार्बन ऑक्सीजन है एक दूसरे से कंबाइन कर रहे हैं, किस रेशियो में, 3:8 के रेशियो में क्या कर रहे हैं, वो कंबाइन कर रहे हैं। तो वो आपका क्या हो जाएगा, कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या है बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट इन अ फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म अ कंपाउंड। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा यहाँ से आगे हम इसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, बट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस कंपाउंड। तो देखो बेटा आगे हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड। अब देखो बेटा हमारा जो कंपाउंड है, कंपाउंड किस फॉर्म में हो सकता है, आपके कंपाउंड CO2 की फॉर्म में, आपका वाटर, आपका NaCl, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखो बेटा कितने सारे कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है ना। यानी कि जो भी हमारे एलिमेंट है, हमारे जो टोटल एलिमेंट है वो तो कितने हैं, 118 एलिमेंट है। ठीक है, लेकिन जो उससे कंपाउंड बनता है वो क्या हो जाएंगे, अनलिमिटेड बनेगा। ठीक है, यानी कि हमारे जो भी टोटल एलिमेंट है वो कितने हैं, 118, जिसमें से जो भी 92 है वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो नेचुरली है। और जो बाकी के हैं, बाकी कितने हो गए यहाँ पे, 26।
और जो भी यहाँ पे 26 है वो कैसे होते हैं बेटा, मैन मेड। ठीक है, यानी कि हमारे जो टोटल एलिमेंट्स है वो कितने हैं, 118, जिसमें से आपके जो 92 है वो आपके क्या होंगे, नेचुरली, और जो आपके 26 है वो आपके क्या हो जाएंगे, मैन मेड है। जिसमें से क्या होते हैं कि जिसमें से आपके अगर मेटल, नॉन मेटल, उसको अगर, या हम ये देखें कि जो भी एलिमेंट है, तो जो एलिमेंट होंगे, ठीक है, वो भी क्या होते हैं, 3 फॉर्म के अंदर डिवाइड होंगे, किसमें, सॉलिड में, लिक्विड में और गैसेज में। ठीक है, अब गैसेज में अगर हम एलिमेंट की बात करें तो कितने होते हैं, 11 एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो किस फॉर्म में मिलेंगे, गैसेस फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, जो आपके लिक्विड है, लिक्विड में जो आपके मर्क्यूरी है, जो आपका क्या है, ब्रोमीन है, यानी कि मर्क्यूरी क्या है, आपका मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में है, जो आपका ब्रोमीन है वो आपका क्या है, नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में है। ऐसे ही आपका जो सीजियम है, ठीक है, जो आपका गैलियम है, वो आपका क्या होते हैं, ये आपको लिक्विड मिलेंगे, और जो ज्यादातर जो मिलेंगे आपको किस फॉर्म में मिलेंगे, वो आपको सॉलिड फॉर्म के अंदर मिलेंगे। ठीक है बेटा, तो ये आपको क्लियर है कि यहाँ पे कितने होते हैं, यानी कि टोटल जो एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे, 118। तो 118 तो एलिमेंट्स है, और उस एलिमेंट से कितने सारे हम अनलिमिटेड कंपाउंड को क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। आगे देखो बेटा इसकी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। तो देखो बेटा क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी कंपाउंड की, कि जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, जो भी उसमें कंस्टिट्यूएंट जो भी एलिमेंट्स है, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, फिक्स्ड इन नंबर। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएंगे, इन ए कंपाउंड, इन ए कंपाउंड, इन ए कंपाउंड द कंस्टिट्यूट एलिमेंट, इन ए कंपाउंड द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट आर प्रेजेंट इन फिक्स्ड मास। ठीक है, या फिक्स्ड रेशियो। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल के लिए H2O, तो H2O का जो रेशियो है वो क्या रहेगा, 1:8। मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन यानी 2 हाइड्रोजन इन्वॉल्व हुए हैं, तो यानी कि एटॉमिक, इसका अगर हाइड्रोजन का क्या देखे, अगर इसका एटॉमिक मास तो कितना होता है, 1, तो यहाँ पे कितने यूज हुए, 2, और ऑक्सीजन क्या होता है, 16, तो इसका रेशियो निकालेंगे, क्या निकलेगा, 1:8। तो यानी कि इसमें जो भी कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट होंगे वो कैसे प्रेजेंट होंगे, फिक्स्ड मास में या फिक्स्ड रेशियो में क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। अब देखो बेटा आपका जो सेकंड है पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में क्या देख रहे हैं कि H2O, H2O कैसे बना होगा, H2 ये गैस है, ऑक्सीजन है, ये भी गैस है, यहाँ से क्या बन रहा है आपका H2O, जो कि लिक्विड फॉर्म में बन रहा है। अब यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि यानी कि जो भी एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है, लेकिन जो उसका प्रोडक्ट बन रहा है वो उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। तो मीन जो भी कंपाउंड होंगे, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड इज डिफरेंट हो जाएंगे फ्रॉम द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से। तो सेकंड पॉइंट ये हो जाएंगे कि जो भी प्रॉपर्टीज होगी, property of compound is different from their constituent element। ठीक है, यानी कि इसमें क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई इन दोनों की प्रॉपर्टी, जो भी आपका एलिमेंट था उसकी प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट है, गैस फॉर्म में है, लेकिन जो उसका कंपाउंड बन रहा है उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो भी थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो आपके गैसेज है और यहाँ पे क्या बन गया, लिक्विड है, तो मीन्स हम उसको जो भी कंपाउंड बन रहा है उसको हम फिजिकल मेथड के थ्रू सेपरेट आउट नहीं कर सकते, इसको हम किसके थ्रू सेपरेट आउट करेंगे, बाय केमिकल मेथड के थ्रू ही सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो मीन्स जो आपकी कंपाउंड है, compound cannot be separated by physical method। ठीक है, हम कोई भी फिजिकल मेथड के थ्रू क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट नहीं कर सकते। और यहाँ पे जो ये कंपाउंड बनते हैं तो यहाँ पे क्या होते हैं, जो गैस है, जो हीट है, वो भी क्या होती है, इवॉल्व होती है। मीन्स यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ जो गैस होती है वो इन्वॉल्व होगी, या हीट जो क्या होंगी यहाँ पे इवॉल्व होगी। तो देखो बेटा इसका जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट में क्या होंगी, जो भी यहाँ पे जो हीट है या हीट जो होगी यहाँ पे इवॉल्व होगी, तो मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे कि इवोल्यूशन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी इन्वॉल्व होगी किसकी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगी, जो भी एनर्जी होगी वो यूज होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। उसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है, यानी कि जो भी कंपाउंड है, कंपाउंड क्या होते हैं, हैव फिक्स्ड
हैव फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। इसके क्या हो जाएंगे, फिक्स्ड, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट प्रेजेंट होंगे। उसके बाद जो भी कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड कैसे होते हैं, कंपाउंड आर होमोजीनियस इन नेचर, होमोजीनियस इन होमोजीनियस इन नेचर। ठीक है, ये कैसे नेचर के होते हैं, होमोजीनियस इन नेचर होते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी कंपाउंड की। तो इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि यानी कि जो भी कंपाउंड है, जो भी कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट होंगे वो प्रेजेंट होंगे फिक्स्ड मास में। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल देके बताया। सेकंड पॉइंट में क्या बताया, जैसे आपका वाटर ही बन रहा है, तो वाटर क्या बन रहा है, यहाँ पे जो गैस है, गैस से क्या बन रहा है आपका लिक्विड, यानी कि प्रॉपर्टी क्या हो गई, चेंज हो गई। थर्ड पॉइंट में क्या होंगे, जो भी कंपाउंड है, कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मेथड, हम कोई भी फिजिकल मेथड के थ्रू इसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो यहाँ पे वाटर बन रहा है, तो क्या हम इसको कोई फिजिकल मेथड के थ्रू या किसी फिल्टर के थ्रू हम क्या उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं, नो। किसी केमिकल मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, यानी कि इवॉल्व होगी क्या, हीट और लाइट जो होंगे इसमें इवॉल्व होंगे, जो भी कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। उसके बाद जो कंपाउंड होते हैं वो कैसे होंगे, होमोजेनियस इन नेचर होते हैं। और जो भी कंपाउंड होते हैं उसके क्या होते हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। इसके जो नेक्स्ट पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। इसके लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।